हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी परवल की कलौजी, जो कि बिल्कुल अलग मेथड से मैंने बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 28 से 30 कली लहसुन को ले लिया है और इसमें 1.5 टेबल स्पून रोस्ट की हुई पचफोरन को ऐड कर देंगे और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों का अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अदरक को स्किप करना है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लेंगे, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर लें। अब मसाले को हम एक साइड में रखते हैं और तब तक परवल को कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी परवल लिया है और इसके बीज को इस तरह से कट करते हुए इसके सारे सीड को मैंने निकाल लिया है और इसके सीड को हमें फेंकना नहीं है। यहाँ पे मैंने प्याज में यूज़ किया है, तो इसके सीड को हम बारीक बारीक प्याज के साथ कट कर लेंगे। प्याज को 6 पीस लिया है मैंने और प्याज को भी आप बारीक ही कट करिएगा। अब इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख देते हैं और चलते हैं कलौजी बनाने के प्रोसेस पे। तो फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लेते हैं और उसमें 3 चम्मच तेल को ऐड कर देंगे और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें परवल सीड और कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक हाई फ्लेम पे ही अच्छे से पकने देते हैं। बीच बीच में हम इसे अच्छे से स्टर करते रहेंगे। प्याज में जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आ जाए हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में प्याज बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने जो बाउल में सारे मसाले निकाले थे, ग्राइंड किए थे, उन सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन सके। अब एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम करते हुए हम इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल मसालों से अलग नहीं हो जाता। इसे लिड से कवर कर दें और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अभी थोड़ा सा भुनना और बाकी है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देते हैं। ढक दें और थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि ये सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन गई हैं। तेल भी मसालों से अलग हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे फ्लेम को बंद करें और इन सारे मसालों को हम एक अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और ठंडी होने के बाद हम इसे परवल में फिल करेंगे। जैसे ही ये ठंडी होती है, परवल के एक एक पीस में हम इन सारे मसालों को फिल करते जाएंगे। चम्मच की हेल्प से ये बहुत ही आसानी से फिल हो जाएगी। जैसा मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया है वैसे ही आप इन सारी चीज़ों को परवल के अंदर फिल कर दें। और यहाँ पे मैंने इन सारे परवल को अच्छे से फिल कर लिया है। तो सेम कढ़ाई में हम सारे परवल को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मसाला बच गया है तो उसे भी हम इसी में ऐड कर देंगे और हाफ़ बाउल पानी को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि परवल के ऊपरी परत में नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये खाने में अच्छी लगे। स्टार्टिंग में 1-2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद फ्लेम को लो करते हुए परवल को सॉफ्ट होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने कम समय में फटाफट से बहुत ही आसानी से हमारी परवल की टेस्टी कलौंजी बनके तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और परवल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।